नमस्कार। विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की प्रस्तुति रेवा रागिनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अंतरा करवड़े। रेवा रागिनी को आप सभी से मिल रही प्रतिक्रियाओं और स्नेह के चलते ऐसा लगता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, हम एक दूसरे से संवाद करते रहें। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं एक रोचक लघु कथा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक, गायक और सृजनधर्मी कपिल शास्त्री। तो चलिए सुनते हैं लघु कथा जीवन साथी। कलाकार हैं कपिल शास्त्री। खबर कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से इसी इंतजार में थे। रात के सन्नाटे में जब भी कुत्ते एक स्वर में रोते तो लोग कहते, लगता है आज अंकल जी जाने वाले हैं। और फिर पता चलता कोई और वृद्ध चला गया। ऐसे ही देखते देखते कई लोग चले गए थे, पर आज खबर आ ही गई कि शिवहरे अंकल, जो पिछले 8 वर्षों से लकवाग्रस्त हो बिस्तर पर पड़े थे, चले गए। शिवहरे आंटी और एक अटेंडर बराबर उनकी तीमारदारी में लगे रहते। वो भी टेढ़े मुंह से जैसे तैसे बोल लेते थे, जिसे आंटी जी समझ जाती थी, पर हिलडुल नहीं पाते थे। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा गलत नस कट जाने से वो लकवाग्रस्त हो गए थे। अपार्टमेंट के लोग जब भी छत पर धूप सेकने जाते तो देखते गोवर्धन साइकिल से आता, अंकल जी की पेशाब की थैली बदलता, उन्हें उठाकर बाहर धूप में कुर्सी पर बिठाकर कुनकुने पानी से नहलाता और कपड़े बदलता। कड़कड़ाती ठंड में भी कुछ लोग नहाए या न नहाए, अंकल का स्नान जरूर होता था। आज घर के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। पुत्र कोई था नहीं, दोनों बेटी दामाद दूसरे शहर में थे। उन्हीं के आने का इंतजार था। अपार्टमेंट की महिलाएं कॉरिडोर में आकर बातें करने लगीं। जब ले जाएं तो कोई आधे घंटे पहले देख के बता देना, बैठ आएंगे। वैसे भी तो आंटी जी इतने साल से एक मांस के लोथड़े के साथ ही तो रह रही थी। गोवर्धन का काम खत्म हो चुका था। उसे अंकल के सारे कपड़े पोटली बांधकर दे दिए गए। मोहल्ले की महिलाएं आंटी के पास बैठकर ढांढस बना रही थीं। किसी ने कहा, हौसला रखिए, अब अंकल जी भी कितने साल कष्ट भोगते, ये सोचिए, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। इतना सुनते ही आंटी के आंसू फूट पड़े और बोली, मैं उनकी सेवा कर तो रही थी ना, वो बोलते थे और मैं सुनती थी। उनकी घर में एक प्रेजेंस थी, उनकी सेवा में मेरा समय कट जाता था। अब मैं क्या करूंगी। धन्यवाद। अभी आपने सुनी लघु कथा जीवन साथी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे कपिल शास्त्री। श्रोताओं, वर्तमान समय और परिस्थिति को लेकर हम सभी अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं, जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सहित अनेक मोर्चों पर जूझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी नकारात्मकता में भी जो मजबूत बनकर उभरे हैं, उन्हें सलाम करने का मौका भी नहीं चूकना चाहिए। तो आज के रेवा रागिनी के जरिए हम सलाम कर रहे हैं एक समूह को, जो न केवल सेवा वरन प्रचार से परे रहकर वास्तविक जरूरतों को किसी परिवार के सदस्य की मानन पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी सेवा के क्षेत्र में अग्रणी श्री संदीप भालेराव को। आवरण पैकेजिंग नाम से अपने व्यवसाय को संभालते हुए आपने जिस प्रकार से मानवता की मिसाल कायम की है, बहुत अच्छा होगा यदि हम आपसे ही सुने इस मिशन के बारे में। तो सुनते हैं वार्ता संदीप भालेराव जी से।
साथियों, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर बात करने के लिए आया हूँ, वो बड़ा ज्वलंत समसामयिक मुद्दा है। विषय है कि अभी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन और ओपन अप इस दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में हम आपस में मिलकर जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में उन सीमाओं का सामना करते हुए, उन सीमाओं में रहते हुए अपने व्यवसाय के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, समाज के लिए अपने संसाधनों का, अपनी क्षमताओं का किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम किसी अन्य के काम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का समय जिन कठिनाइयों के साथ में हम देख रहे हैं, जिस समय में इतनी सारी कठिनाइयां हैं, लॉकडाउन, ओपन अप, अपने काम करना, सामाजिक काम करना, उन सभी की जो सीमाएं हैं, उसमें सहकारिता के आधार पर काम करना सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, सब लोग अपने घरों में थे, तो कुछ सामाजिक संस्थाओं ने समाज के उस वर्ग के सहयोग के लिए बहुत सारे काम किए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिनके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं था। और पूरा नेटवर्किंग, पूरा आपसी सामंजस्य सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा, इन्हीं सब माध्यमों से किया गया। सूचनाएं ग्रुप्स के माध्यम से जाती थी और उसकी पूर्ति भी होती थी। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से नेटवर्किंग करके न केवल हम सामाजिक कामों में सहयोग कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत कामों में, अपने व्यवसाय में भी हम उसका लाभ ले सकते हैं। एक और उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब ओपन अप हुआ और इंदौर के बाहर जाने वाले, पुणे, मुंबई विशेषकर जाने वाले लोगों को, जिनमें कुछ विद्यार्थी थे, कुछ नौकरी पेशा लोग थे, जिन्हें अपने अपने स्थानों पर जाकर फिर से ज्वाइन होना था, ऑफिस ज्वाइन करना था, अपने काम पर लौटना था, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आई परिवहन के साधनों की, यातायात के साधनों की। आवागमन के लिए कोई साधन नहीं थे। शासन के नियमानुसार चूंकि बसेस नहीं चल रही थी, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, तो आने जाने की बड़ी समस्या थी। केवल निजी कार और टैक्सी ये विकल्प थे, जो दोनों ही तरह से देखे तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। ऐसे में हमारे कुछ मित्रों ने आगे आकर शेयर टैक्सी, एक ऐसा उपक्रम शुरू किया। सोशल साइट के माध्यम से हमने उसको प्रसारित भी किया। सोशल साइट पर लोगों को संदेश दिए, शेयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट बताया। और सामान्य रूप से हम एक चक्र बनाते थे, एक राउंड बनाते थे टैक्सी का, इंदौर से पुणे, पुणे से इंदौर। और ये राउंड पूरा होता था, 2 यात्री इधर से पुणे जाते थे, 2 यात्री पुणे से इंदौर आते थे। तो ये चक्र जब पूरा होता था, तो वो यात्रा के जो खर्च हैं, वो एक टैक्सी के चक्र के 4 हिस्से होते थे और 4 लोगों को अपने अपने शेयर को देना होता था। और इस तरह से एक शेयर टैक्सी के माध्यम से कम खर्च में यात्रा संभव हो सकी। शेयर टैक्सी का उद्देश्य लोगों को कम खर्च में यातायात की सुविधा देना तो था ही, साथ में एक सुरक्षा का भाव भी देना था। अगर एक टैक्सी में कोई अकेली लड़की जा रही है तो उसके लिए, या अकेला व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होता था। पर 2 यात्री और एक ड्राइवर, ऐसे मिलाकर कुल 3 लोग जब जा रहे होते हैं, तो एक आश्वस्ति का भाव होता है मन में। यह आश्वस्ति का भाव भी शेयर टैक्सी के माध्यम से मिला, जो एक आवश्यकता भी थी। शेयर टैक्सी ने न केवल खर्च कम किए, बल्कि एक भाव यह भी मजबूत किया कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आदत हमको डालना होगी। यही हमारे देश के और समाज के हित में भी है। अभी तीसरे उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से इसी लॉकडाउन के अवधि में हम लोगों ने, जो उद्यमी कुटीर उद्योग चला रहे हैं, लघु उद्योग चला रहे हैं, लघु व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका कस्टमाइज्ड और होम डिलीवरी का काम है, ऐसे सारे लोगों के लिए भी प्रमोशन का काम हमने इस माध्यम से किया। व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए, जो उद्यमी हैं उनका परिचय दिया, उनके लिए छोटे छोटे प्रमोशंस लिखे, ताकि उनका पूरा संदेश स्पष्टता के साथ में अन्य लोगों तक पहुंचे, जिनको आवश्यकताएं हैं उन तक ठीक तरीके से पहुंचे। आपस में नेटवर्किंग होने के कारण एक विश्वास का भाव भी बना और लोगों को काम मिला, उसी साथ में दूसरे लोगों को जिनको आवश्यकता थी सर्विसेज की और सामान की, उन लोगों की वो पूर्ति भी हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के समय में सोशल नेटवर्किंग से, सोशल साइट से अच्छी तरीके से सहकारिता के भावना के साथ में अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारी संभावना है। जितनी स्थितियां निराशाजनक लगती है उतनी होती नहीं है। हमको बस उसमें से मार्ग निकालने के लिए सोचकर और अच्छी भावना के साथ में आगे बढ़ने का काम है। सहकारिता हमेशा से अच्छा विषय रहा है, अधिकतम लोगों के हित का विषय रहा है। तो आज के समय में भी जब हमारी सीमाएं कम हो गई है, हमारी क्षमताएं कम हो गई है, तो ऐसे समय में भी हम लोग एक दूसरे का सहकारिता के आधार पर अगर सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें से अच्छी तरह से निकलकर आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ग्रुप्स बनाकर,
फेसबुक पेजेस के माध्यम से आपस के लोगों से संपर्क करेंगे, एक दूसरे के काम में सहयोग करेंगे और इससे सभी का हित होगा। सारे देशवासियों को मेरी मन से शुभकामनाएं हैं कि हम इस कठिन परीक्षा के समय में भी उपलब्ध साधनों का, उपलब्ध टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग करें। स्वयं का हित, परिवार का हित, समाज का हित और देश का हित, ये सभी को सामने रखें और ये इस माध्यम से सध सकता है। इस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए मेरी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद संदीप जी, जो आपने अपने अनुभवों को हमारे मंच पर बांटा। प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तित्वों से जो बिल्कुल हमारी ही तरह संघर्षरत भी हैं, लेकिन उनका जज्बा उन्हें एक नायक का दर्जा दे देता है। विश्व भाषा अकादमी और रेवा रागिनी की पूरी टीम की ओर से आपको सलाम। श्रोताओं, रेवा रागिनी में हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए विविध प्रकार की जानकारी, लोक संस्कृति का परिचय और मनोरंजन भी प्रस्तुत किया जाए। अब जबकि सावन का महीना अपने पूरे शबाब पर है, हमारे बीच आज मौजूद है हमारी लाडली मालवी भाषा में साधिकार सृजन करने वाली, साहित्य क्षेत्र में कम आयु में ही अनेकानेक पुरस्कार और सम्मानों से अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने वाली प्रसिद्ध विचार प्रवाह मंच के सचिव डॉक्टर दीपा मनीष व्यास। दीपा जी की उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है। आज वे हमारे लिए लेकर आई हैं मालवी में एक बड़ा ही मीठा सा गीत जो सावन महीने की खुशियों को बढ़ा देता है। तो सुनते हैं ये मालवी रचना। कलाकार हैं डॉक्टर दीपा मनीष व्यास। सावन का पड़ी गया झूला कि बीरा मारा ओनी, मन कसोला के सासरा में मारे पियर की याद आईरी कि बीरा मारा ओनी। रिम झिम पानी गिरे, हरा हरा पेड़ झूमे, मन को मयूर मारो आई वही खूब घूमे, हरा लहरिया की होश मारे आईरी, मन कसोला के सासरा में मारे पियर की याद आईरी कि बीरा मारा ओनी। सखी सहेली ना पेटी सजैरी, नवा नवा घाघरा ने लुगड़ा बनैरी, बाजू बंद पेरवा की होश मारे आईरी, मन कसोला गे सासरा में मारे पियर की याद आईरी कि बीरा मारा ओनी। रेशम की डोर ने गोड़ गोला लई आई, भाई भोजई सरू हूँ धोती कपड़ा लई आई, थारे टीको लगाने की होश मारे आईरी, मन कसोला गे सासरा में मारे पियर की याद आईरी कि बीरा मारा आओनी। ननन रानी मारी सासरा में झूमेरी, ननन रानी मारी सासरा में झूमेरी, बाजू बंद पहनी के पायल भी बजैरी, बाजू बंद पहनी के पायल भी बजैरी, लाख का चूड़ा की होश मारे आईरी, मन कसोला गे सासरा में मारे पियर की याद आईरी कि बीरा मारा आओनी। सावन का पड़ी गया झूला कि बीरा मारा आओनी, कि बीरा मारा आओनी, बीरा मारा आओनी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। आपकी इस मीठी प्रस्तुति से रेवा रागिनी और भी सौंधी हो गई है। और अब श्रोताओं, समय है आपसे विदा लेने का।
आपके स्नेह की, आपकी प्रतिक्रियाओं की हमेशा की तरह प्रतीक्षा रहेगी। अंतरा करवड़े को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।